फैसला आपका। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो गई है। फिल्म ने 15 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। गोधरा कांड पर बनी द साबरमती रिपोर्ट को लेकर काफी क्रेज भी दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि फिल्म को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और फिल्म की जमकर तारीफ की है। विक्रांत मैसी की विवादित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज के पहले से ही द साबरमती रिपोर्ट सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी फिल्म की तारीफ की है। पीएम मोदी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ये अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ रही है, वो भी एक ऐसे तरीके से जिससे आम लोग इसे देख सकें। झूठी धारणा कुछ समय के लिए कायम रह सकती है, आखिरकार सच हमेशा सामने आता ही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा सहित अन्य कलाकारों द्वारा अभिनीत फिल्म की प्रशंसा करते हुए ये बात कही। दरअसल विक्रांत मैसी की फिल्म साल 2002 में 27 फरवरी को गोधरा में हुए अग्निकांड पर आधारित है। तब गुजरात के गोधरा में अयोध्या से वापस लौट रही साबरमती एक्सप्रेस में सवार कार सेवकों की बोगी पर आग लगा दी गई थी। इस दिल दहला देने वाली घटना में 59 लोगों की जान चली गई थी। वहीं इसके एक दिन बाद यानी कि 28 फरवरी से गुजरात में विभत्स सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें करीब 1000 लोगों की जानें गई थी। ये आग कैसे लगी? क्या ये एक हादसा था या साजिश? इसी सवाल का जवाब फिल्म में विक्रांत मैसी का किरदार समर कुमार ढूंढ रहा है। बता दें, जब ये कांड हुआ था तब उस दौरान देश के पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, जिन्होंने घटना के कुछ घंटे बाद ही 2 मार्च को एक आयोग बनाया, जिसका काम इस घटना की जांच करना था। फिल्म की रिलीज के साथ ही जिस हिसाब से फिल्म की कमाई में हर दिन इजाफा हो रहा है और अब पीएम मोदी की इस तारीफ भरे पोस्ट के बाद फिल्म की कमाई को बूस्ट मिल रहा है, ऐसे में फिल्म की कमाई पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब, साबरमती रिपोर्ट से एक फिल्म आई है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सच आखिर बाहर आ ही जाता है, सच को छुपाया नहीं जा सकता। देखिए, मैं साबरमती की जो संवेदनशील घटना हुई थी, मैं तो वहाँ पे गया भी था अटल जी के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी जो सो प्रधानमंत्री थे, बहुत संवेदनशील घटना थी और उसको जो है उस समय जो मुख्यमंत्री थे मोदी साहब, उन्होंने बहुत संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से उसको डील किया और जो भी उसमें प्रभावित पीड़ित थे उनको मदद हो सके और समाज में जो है वो सौहार्द का माहौल सुनिश्चित हो सके, उसके लिए काम किया। लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ इस संवेदनशील घटना का सांप्रदायिक स्वरूप देकर के पूरी दुनिया में, न केवल गुजरात को बल्कि पूरे भारत को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिशें की। लेकिन झूठ का झाड़ से जो है वो सच के पहाड़ को कितने दिन आप छिपा के रखोगे? झूठ कभी भी नहीं टिक पाता, सच्चाई सामने आकर रहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात और गोधरा के बारे में यही बात कही है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दुष्यंत जी, एक सवाल है, साबरमती रिपोर्ट एक फिल्म आई है जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सच्चाई को कोई छुपाया नहीं जा सकता, सच आखिर बाहर आ ही जाता है। देखिए, साबरमती फिल्म सभी को देखनी चाहिए। उसमें सच्चाई बताई गई जिस प्रकार से गोधरा के अंदर निहत थे बेचारे राम भक्तों को ट्रेन के अंदर पूरे डब्बे के अंदर जला दिया, जिंदा जला दिया। बहुत क्रूर पाप किया गया था। लेकिन लगातार ये इंडिया अलायंस और उनके सहभागी लोग किस प्रकार से उसमें पर्दा डालते रहे, किस प्रकार से उन विचारों के जो हत्या के अपराधी हैं उनको सजा दिलाने से बचाते रहे। मुझे लगता है कि ये साबरमती फिल्म सभी को देखकर और इन इंडिया अलायंस के सारे अलायंसों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहिए, किस प्रकार से घिनौना अपराध देश के अंदर कर रहे हैं। सालों तक नरेंद्र मोदी पर आरोप लगते रहे गोधरा दंगे के, उनको हत्यारा तक कहा गया, उनको मौत का सौदागर तक कहा कांग्रेस के नेताओं। अंतों कब तक सच्चाई जीतती है, सच्चाई छुपती नहीं है। और ये सच्चाई है कि आपने जिनको आरोपित किया सारे दिन आपने उनको थानों के अंदर बैठाए रखा।
और आज इनको कोई एक पकड़ के ले आया था, इतना नाटक और ड्रामा करते हैं उन्होंने, लेकिन ईमानदारी से सब कानूनी कार्रवाइयों का सामना किया और आज ईमानदारी से और सच्चाई सामने आ चुकी है। आखिरी सवाल है सर, महाराष्ट्र झारखंड में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, अगले 48 घंटों में वहां पर मतदान भी होने वाले, क्या लगता है आपको महाराष्ट्र झारखंड में? महाराष्ट्र और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली। सभी देश के अंदर सब डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका विजन है विकसित भारत, उसमें सहयोग करना चाहते हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। तो फिल्म में क्या कुछ खास है और फिल्म को लेकर इतना विवाद क्यों, और पीएम मोदी ने अगर तारीफ कर दी तो उस पर सवाल क्यों? हमने दर्शकों से जानने की कोशिश की, सर्वे के जरिए हमने आपकी राय जानने की कोशिश की। हमने पूछा कि क्या आपको लगता है फिल्म द साबरमती रिपोर्ट सच्चाई के करीब है? ये सवाल हमने पूछा दर्शकों से और जवाब क्या आया, सर्वे क्या आया, ये आपको आपके सामने। उन्होंने 84% दर्शकों ने कहा हां और 13% दर्शकों ने कहा नहीं, 3% ने कहा कह नहीं सकते। पक्ष में कौन है? 84%। आप समझिए कि 84% दर्शकों ने कहा कि साबरमती रिपोर्ट फिल्म सच्चाई के करीब है और दर्शक भी साथ हैं इस राय के साथ कि इस सच को छिपाया गया था, इस सच को बाहर नहीं आने दिया गया था और आज ये सच सामने आ रहा है तो दर्शक भी तारीफ कर रहे हैं और पीएम मोदी ने भी तारीफ की है। कुछ और सवाल भी हमने पूछे थे दर्शकों से, उन सवालों के जवाब भी आए हैं और उन सवालों की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मानवी तनेजा हैं एक्ट्रेस और हिमांशु भट्ट हैं वरिष्ठ पत्रकार। हिमांशु जी, शुरुआत आपसे ही मैं करूंगा। ये एक ऐसा सच जो शायद कभी बाहर नहीं आ पाता अगर हम आज जो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी हैं उस दौर में जी रहे हैं, उस दौर में देख रहे हैं। हमने इससे पहले भी कश्मीर फाइल्स की बात की, आर्टिकल 370 की बात की, उन दोनों फिल्मों की तारीफ भी कर चुके हैं। पीएम मोदी सच जो भी लाए फिल्म उसकी तारीफ करते हैं खुलकर, कलाकारों की हौसला अफजाई करते हैं। इसमें सवाल क्यों? सवाल इसलिए है क्योंकि मैं आपको एक घटना बताऊं। अभी आज से थोड़े दिन पहले ही हमारे यहाँ नहीं, दूर दराज में यूएसए के अंदर जब एक पत्रकार ने वहां की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की जो डायरेक्टर चुनी गई, सेक्रेटरी चुनी गई, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, तुलसी गैबर्ट, जो खुद हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू है, उनको पूछा कि क्या आप मानते हैं कि गोधरा कांड में मोदी जी का हाथ था? आज 23 साल बाद वहां यूएसए में यह सवाल पूछा जाता है। मैं ये रेफरेंस क्यों ले रहा हूं, इसको मैं एक ही मिनट में समझा दूंगा आपको। तो तुलसी गैबर्ट जी ने उनको सामने से पूछा, डू यू नो हाउ दिट हैपेंड? क्या आपको पता है कि ये गोधरा कांड क्यों हुआ था और ये क्यों हुआ था? उसकी सच्चाई के करीब करीब, मैं पूरी सच्चाई तो नहीं कहूंगा क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं आज गुजरात में बैठ के काम कर रहा था 30 सालों से, आज भी गुजरात के अंदर हूं। और जिस दिन ये गुजारी घटना हुई थी 27 फरवरी 2002 को, उसी दिन रात को हमने, जहां यहाँ एक लोकलाइज चैनल है जिसका मैं संपादक था, वहां पर काम कर रहा था, हमने वो जले हुए S6 और S7 डिब्बों की विजुअल दिखाए थे। और मजे की बात यह है कि कहे जाता है ना कि ये मोदी सरकार ने भड़काया, वही मोदी सरकार ने हमारी चैनल बंद कर दी थी। मोदी जी ने पहले 24 घंटों के अंदर मांग की थी मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से पुलिस की कि जिससे ये दंगाइयों को निपटा जा सके, मगर नहीं मिला, उनको सहयोग नहीं मिला और केंद्रीय दल आते आते 3 दिन लग गए। जी देखिए, साबरमती रिपोर्ट जो दिखाई जा रही है सच के करीब, मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि 2002 में हुई घटना को अगर हमारी युवा पीढ़ी को बताना है, आज से 30 साल भारत के अंदर, भारत की औसतन आयु 27 साल की है, तब सुबह जी 30 साल के अंदर की जो 50% प्रजा है आज हमारी, वो प्रजा को हकीकत क्या है उसका कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि उस वक्त इसको एक्सीडेंट कह के और ऐसा समझाने की दुनिया को कोशिश की गई थी कि यह सांप्रदायिक तत्वों ने की हुई बात है। जी
ये हिंदूवादी, ये जो राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं ना, हाँ। उसके सामने एक सो कॉल्ड सूडो सेक्युलरिज्म चल रहा है। और वो सूडो सेक्युलरिज्म ने ये करने की कोशिश की। तो शायद यही वजह है कि आज जब उनका सच खुलासा हो बाहर रहा आ है, रहा है उनकी ना, पोल खुल तब रही उनकी, है, हाँ, उनकी पोल खुल रही है, तो उनका दर्द निकल रहा है। दर्द निकल रहा है। लेकिन वही लेकिन बात यहाँ है। पर एक कलाकार होने के नाते एक बड़ी चुनौती विक्रांत मैसी के सामने रही होगी। मानवी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि एक कलाकार को इस तरह के अगर आप फिल्म करते हैं, धमकी भी विक्रांत मैसी को मिल रही है, खबरें ये भी हैं, उनके 9 महीने के बच्चे के बारे में बनाप शनाप बोला जा रहा है। लेकिन एक कलाकार होने के नाते कितनी बड़ी चुनौती होती है इस तरह के रोल्स निभाना? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि बॉलीवुड अब बॉलीवुड नहीं रहा, बॉलीवुड अब 2 हिस्सों में बँट चुका है। एक बॉलीवुड जो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के तहत पिक्चर्स बनाते हैं, जो लोग जाते हैं देखना देखना बहुत खुशी से देखते हैं लोग। और दूसरा एक पॉलिटिकल बॉलीवुड बन चुका है, जो जिनका सिर्फ़ मकसद है एक प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बनाना। जैसे कि कश्मीर फाइल्स हो गई, द केरला स्टोरी हो गई और अब देखिए साबरमती रिपोर्ट आ गई है। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि एक प्रोपेगेंडा के तहत आप पिक्चर बनाते हैं और उसके बाद कहीं न कहीं आप एनकरेज करते हैं, कहीं न कहीं आप रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से पिक्चर जाकर के देखने को। अब मेरे से पहले अभी जो बोल रहे थे वो कह रहे थे कि इतिहास युवा पीढ़ी को इतिहास इसमें बताना बहुत प्रोपेगेंडा ज़रूरी क्या है। है? इसमें सुनिए, प्रोपेगेंडा सुनिए क्या अब है? देखिए इसमें आप उनके बीच में सुमित तो जी, नहीं मुझे बोले, मौका मैं भी दीजिएगा अपना इसके बाद। मैं भी अभी बोलना इनको बोल बोलना लेने चाहूँगी दीजिए, अपनी उसके मेरे बाद मुझे हाँ, मौका मेरे दीजिएगा। मेरे 2-3 पॉइंटर्स हैं जो मुझे बोलना है कि आप कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी को इतिहास दिखाना है, तो युवा पीढ़ी को जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, वो इसी पैटर्न पे आई, तो उसको आपने बैन कर बीबीसी की दिया। डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि बीबी बीबीसी के की नहीं, थी, बीबीसी की देखिए मैं डॉक्यूमेंट्री बीच में भारतीय भरोसेमंद है। मीडिया की नहीं आपको थी। अपनी बॉलीवुड की बहन जी, फिल्में चुप हो पसंद जाइए नहीं। आप। आपके बीच हम में नहीं समझ गए, बोली, हम आपकी आप बात। मेरे को बोलने नहीं, के हिमांशु आपके भट्ट, साथ बात हिमांशु आप भट्ट, समझ हिमांशु गए। भट्ट आप बोलिए। बीच में नहीं बोली। अरे भैया, देखिए, ये मैं तो ये कहना बात चाहती ऐसी हूँ हो मानवी, गई। एक सेकंड, हाँ, मानवी, मैंने आपको मानवी, जैसे हिमांशु बोला। भट्ट आपसे चारों से सीनियर रोकने हैं की और कोशिश वो है। उस चीज तो का सीनियर गवाह है रहे तो हैं, वो उस तथ्य वक्त को अलग रिपोर्टिंग करते करके रहे दिखा हैं। देंगे। नहीं, बीबीसी अगर वाले वो आए होंगे सीनियर बाद है, में। अगर वो आप सीनियर बीबीसी है, वालों तो उसको आप सर्टिफिकेट मिल बीबीसी जाता है। वालों जानते को हैं, सुनिए, आप लेकिन अगर यहाँ वो पर सीनियर है, तो देश उनको में जो सर्टिफिकेट जर्नलिस्ट मिल रहे हैं जाता है उनको सुनना यहाँ बंद पर कर एक दीजिए। तथ्य को ये कैसे होगा? सीनियर को एक ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच दिखाने की कोशिश है। ये सच दिखाने की कोशिश है और सर्वे रिपोर्ट बताती है। मैं हिमांशु आता हूं आपको, हिमांशु जी आपको आपके पास आता हूं जवाब देने के लिए। लेकिन मानवी, ये प्रोपेगेंडा कह देने से नहीं होगा, प्रोपेगेंडा कह देने से नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्री, एक सेकंड मानवी, एक सेकंड, मुझे आप बताइए, डॉक्यूमेंट्री तो इस देश में बहुत सारी चीजों पर हुई है, बनी है, बीबीसी वालों ने बनाई है, क्यों फिल्म बनती है फिर उस पर? क्यों फिल्म बनती बीबीसी है? की डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों करा दिया? यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि उसको आपने बैन इसलिए करा दिया क्योंकि उसमें तथ्य दिखाए थे। अच्छा, लेकिन आपको डर किस चीज आपको का? बीबीसी आपको की अगर डॉक्यूमेंट्री पर भरोसा है? नहीं, एक सेकंड, हिमांशु जी, तो लोगों को देखने दीजिए, लोगों को आपको फैसला करने बीबीसी दीजिए की ना। डॉक्यूमेंट्री पर भरोसा है? देखिए, आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भरोसा है? देखिए, आपको अपने आपको कलाकारों एक पर और भरोसा चीज़ नहीं मिल है? गई। आपको वो हमारे BBC की पत्रकारों पर भरोसा नहीं है? क्योंकि आप इसको तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। भरोसा क्यों नहीं है उसका मैं एक आपको फैक्ट दिखाती हूँ। केरला स्टोरी का जब ट्रेलर आया था तो उसमें 32,000 के आंकड़े दिखाए थे, लेकिन हाँ। जब आवाज उठाई कोर्ट में गई तो 32 के 3 बनते हुए 2 मिनट नहीं लगे। 2 मिनट में बहुत ज्यादा बता रही हूँ। कहा 32,000 और कहा 3। इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि आप पिक्चर को दिखाते हैं, उसमें पूरा फैक्ट्स मरोड़ के दिखा देते हैं, एक वर्ग को गलत दिखाते हैं। नहीं, तो मैं अभी आपका बोलना चाहती हूँ, फैक्ट नहीं, हिमांशु जी, इनका फैक्ट है और इधर कोई दिखा दे तो प्रोपेगेंडा है। यही तकलीफ है। ये भैया, ये सूडो सेक्युलर, हिमांशु मैं जी, जल्दी सीधा बोलिए। खुल के बोलता हूँ, देखिए, सूडो सच्चाई कुछ सेक्युलर और थी। लेफ्टिस्ट लिबरल कबाड़, देखिए हो ये सकता जिनकी है तकलीफें सच्चाई है ना, कुछ और थी। ये पिछले 50-70 सुन ही साल नहीं से रहे। अपने देश के अंदर ऐसा समझते हैं कि वो ही कहे वो सच है। आइदर माई वे इज राइट वे, देयर इज नो अदर वे। मगर जब हकीकतें बाहर निकलती है ना, तो वो बहुत विपरीत होती है और उसको समझने की देश को चेष्टा करनी चाहिए और सही तरह से समझने की बात करनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो लोग इजराइल का फिल्म फेस्टिवल हमारे देश में नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि ऑल आइज आर ऑन गजा, वही तकलीफ है और इसीलिए इनको ऑल आइज ऑन ढाका नहीं, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं होगा। देखिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो इनको इतनी मिर्ची लगती है ना, तो उसका जवाब मैं देती हूँ। हो सकता है कि सच्चाई कुछ और थी, दिखाई कुछ। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। हुई फिल्म है, लोगों को समझ में आना चाहिए जिसकी बात। और ये बड़े पत्रकार होके घूमते हैं, ये बड़े क्रिटिक्स होके घूमते हैं, इनका काम ही सिर्फ ये है कि बॉलीवुड के जरिए लोगों के अंदर एक मिस इन्फॉर्मेशन का जाल फैलाया जाए। मगर जब
ऐसी फिल्में बनती है जो सीधी बात करती है, सटली मैसेज नहीं देती, सीधी बात करती है, तब जाके तकलीफ होती है। मैं तो ये भी बोलूंगा, अभी कलाकार का क्या, कलाकार तो अपना रोल निभाता है भैया। यही विक्रांत मैसी है कि जो सूडो सेक्युलरिस्ट के साथ में जाके घूमते रहे। आज वो कह रहे हैं कि नहीं हम आज बदल वो गए। कह रहे हैं, उनके इंट्रोड्यूस देखो, समझ में आ जाए। केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं बहन जी, केरला स्टोरी में आपको नहीं, कितना सच पता है? नहीं, मानवी जी भी हो सकता है कल को कहेंगे कि हम बदल गए। हाँ, हम बदल देखिए गए। देखिए है ना? देखिए, हो देखते हैं सकता है कैसे कि बदले सच्चाई हैं, कुछ कितने और बदले थी और हैं। दिखाई कुछ ये और लो, गई। ठीक है, मैं बात सर्वे कुछ और रिपोर्ट, कही। ठीक है, मैं आता हूं मानवी आता हूं, हिमांशु जी आता हूं। कुछ और सवाल हमने दर्शकों से पूछे थे, उनके जवाब क्या आए हैं जल्दी से आंकड़े बताते हैं, क्योंकि आंकड़े हमारे फैसला आपका शो का नाम है। क्या आपने फिल्म द साबरमती देखी है, ये हमने सवाल पूछा। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर वॉल पर आ चुका है, और जवाब क्या है, जवाब भी अब वॉल पर आने वाला है। जवाब में देखिए, हाँ 61% ये मीटर जो उठता गया 61%, और नहीं 39%। रिलीज हुए चंद दिन हुए हैं और 61% लोगों ने कहा कि हाँ हमने रिपोर्ट देखी, जितने भी लोगों के जवाब आए हैं, और 39% लोगों ने कहा कि नहीं, और 84% से पहले हमने कहा कि सच्चाई के करीब है। ये सवाल पूछा तो 84% लोगों ने कहा सच्चाई के करीब है। फिल्म के विवाद पर आपकी राय क्या है, प्रचार का हिस्सा है, ये हमने पूछा कि फिल्म के विवाद को लेकर राय क्या है। और इस सवाल को लाइए जरा स्क्रीन पर, फिल्म के विवाद पर आपकी राय क्या है, ये सवाल हमने पूछा, और दर्शकों की राय क्या है, आम राय जो फिल्म देखने जा रहे हैं। पूछा हमने कि क्या यह प्रचार का हिस्सा है, क्या फिल्म की आलोचना जरूरी है, विवाद अनावश्यक है। 37% ने कहा कि प्रचार का हिस्सा है, फिल्म की आलोचना जरूरी है। 33% ने कहा विवाद अनावश्यक है। 30% ने कहा। यह सर्वे की रिपोर्ट आई है। प्रचार का हिस्सा भी है, फिल्म की आलोचना भी जरूरी है, विवाद अनावश्यक भी है, लेकिन सबके बीच जरूरी यह है कि सच जो छिपाया गया, क्या वो सच को लाने की कोशिश की गई, ईमानदार कोशिश की गई। पीएम मोदी ने तो कहा, पीएम मोदी ने तारीफ की। अब इन सवालों से अलग जरा कुछ राय जो हम अपने मेहमानों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। दो वर्ग हैं, और दो वर्ग का आप चेहरा एक तरह से आप देख सकते हैं, मैं वहां पर रख दे रहा हूं। हिमांशु जी देखिए, आप भी चूंकि उन लोगों में से हैं जो लोग कह रहे हैं कि भाई कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरीज, 370 जैसी फिल्मों के जरिए उन सच को लाया जा रहा है जो सच दबाया जाता था, है ना। लेकिन ये एक वर्ग क्यों है, मानवी तनेजा अगर कह रही हैं कि भाई आपका फैक्ट जो है, हिमांशु जी अगर उस समय रिपोर्टिंग भी कर रहे थे ना, तो भी आपका फैक्ट नहीं है। इनका कहना है कि भाई बीबीसी वाले आए बाद में 20 साल बाद, उन्होंने जो दिखा दिया वही फैक्ट है। हिमांशु जी उस स्टेशन पर थे, कैमरा से विजुअल लिया, लेकिन नहीं, हिमांशु जी ने कुछ नहीं देखा, हिमांशु जी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखिए सुमित जी, इसमें तकलीफ क्या है पता है? हमारी मानसिकता जो है ना, बहुधा लोगों की और शहर में रहने वाले बहुत से लोगों की मानसिकता इस प्रकार की हो गई है कि जो गोरी चमड़ी का है वो सच, तो बीबीसी ने कह दिया मतलब सत्य वाक्य। मगर जो बाजू के गांव में या शहर में बैठा हुआ एक लोकल टीवी का रिपोर्टर जाके कहे वो बात गलत। और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तो साहब 2023 में रिलीज करते हैं, 2002 की 3 की घटना पर। ये अभी ये जो बात कर रहे हैं साबरमती रिपोर्ट की या केरला स्टोरी की या कश्मीर फाइल की, ये तो फिल्में हैं। मैं तो इस फिल्म की भी, साबरमती रिपोर्ट की भी आलोचना करते हुए कहूंगा कि 40-50% वक्त उन्होंने वो कैरेक्टर्स की स्टोरी के अंदर गंवा दिया। इनको सत्य उजागर करना था कि ये 59 लोगों को जलाया गया, उसका षड्यंत्र कैसे बना, कैसे उसको बराबर प्लान एग्जीक्यूट किया गया, और लोगों को कैसी षड्यंत्र के तहत, एक्सीडेंट के तहत नहीं। आप तो गवाह है ना, आपने तो किसी से सुना नहीं देखा, आपने हम तो देख के बता रहे हैं ना, हमने तो जो महसूस किया हुआ है, जो देखा हुआ है। मानवी, आप हिमांशु जी पर भरोसा करेंगे? एक सेकंड, लेट मी क्लियर। हिमांशु जी पर आपने कुछ घटना देखी अपनी आंखों के सामने, लेट अज्यूम कि मानवी के सामने हुआ, ठीक है? सिर्फ मानवी ने देखी और सबकी आंखों में पट्टी थी। सिर्फ मानवी नहीं देखी, सबकी आंखों में पट्टी थी, तो इसका मतलब आप थी वहां पर, आप थी, सबकी एथिक्स पे आप उंगली उठा रहे हैं।
हाँ सबके आप शक कर रहे हैं। देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है कि सच्चाई कुछ और थी, दिखाई कुछ और गई, बात कुछ और थी, फैलाई कुछ और गई। तो ये भी हो सकता है, पर मैं एक ही हाँ, बात तो बोलना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली आपने जब अपनी ही लाइन में कह दी। मैं यहाँ पर सॉरी नहीं यार, सॉरी मुझे आप सॉरी बात सॉरी को इंटरप्ट मोड़ कर रहे रहा हैं। हूँ, नहीं, सॉरी देखा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन नहीं, आपने नहीं, खुद ही नहीं, कह नहीं। दिया कि मैंने बात कुछ कुछ नहीं और कहा, थी, मैंने फैलाई वही कुछ कहा, और गई। फैलाई आपने कुछ खुद और कहा, गई। आप खुद तो ये कहा, पिक्चर आपने में खुद बता का रही मान हूँ भी। आपको, मैं हाँ आपको पिक्चर की बात बता रही हूँ कि बात कुछ और गई तो फिलाई कुछ और जा रही है ना। आप पिक्चर अच्छा, में कुछ और दिखा रहे हैं, बात कुछ और थी, आप पिक्चर में कुछ अब और दिखा रहे बात हैं तो कुछ विरोध और नहीं थी, ये करेंगे। कैसे आप माने भाई देखिए, आप आपका कान हिमांशु में जी? अब जो आप सुनना अरे चाहते हैं ना वही भैया, सुन रहे इनको हैं, ये ये समझ आपकी में नहीं दिक्कत है। आता कि जब पूरे ही बोगी जो MS स्टील और इसकी बनी हुई है, वो बोगी के दरवाजे जब बाहर से बंद कर दिए जाते हैं और वो पूरी जल जाने के बाद अंदर के मानव शरीर की जो हालत हो जाती है, चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं, जल के जो ठीक है, बॉडीज हो गई होती है, और वो जो स्टॉपर होती है ना, बाहर से बंद की हुई S6 की और X7 की, उसको आप देखें ना, हाथ लगाए ना तो भी पता चले। 24 घंटे के बाद जब वो जो अग्नि ठहरता है और उसके बाद आप हाथ लगाए तो आपको पता चले कि क्या हुआ था वहां पर। और बड़ी बड़ी बातें कर रही है बैठ के यहाँ पर, यही तकलीफ है देखिए, सर। पहले ऐसा पहले तो मैं समझने ये क्यों आए बोलना हैं चाहती हूँ, लोग यहाँ महिला से पर जो बात कि करना नहीं बाकी चाहता दुनिया तो इतिहास क्या 140 करोड़ बताएगा। भारतीय महिला से वो जो ये बात करना कहेंगे, नहीं वो चाहता, सब मान जाएंगे। उनको पता नहीं है कि और जो महिला से बताया बात गया किस है, किस जो लहजे एक में करनी स्क्रिप्ट किया चाहिए। गया है, जो ये कह रहे बात कर फिल्मिंग रही किया है गया बैठे है, बैठे। देखिए, एडजस्ट महिलाओं किया की गया है, ठीक है, इज्जत आपके ठीक है, चैनल में नहीं के कर लिए रहे हैं। ये जरूरी है। इतिहास पढ़ाएंगे बच्चों को, ये बताएंगे इतिहास कैसे है। इनको महिलाओं की इज्जत करनी तो अरे आती नहीं है। आपको मैं इनसे आराम इतिहास से का बात क्या करूं। पता नहीं बहन नहीं, जी? मानवी इतिहास तो मानवी आपके पास आपको भी सर्टिफिकेट उनका है। रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो भी उम्र में आपसे बड़े हैं, और हिमांशु जी भी बिल्कुल महिलाओं की इज्जत उनको भी करनी चाहिए। इसमें अब मैंने तो तू तड़ाक नहीं करा, नहीं नहीं तूने नहीं देखी नहीं है, नहीं व्यावसायिक प्लीज, मैंने नहीं बोला ना। डिबेट को डायल्यूट मत कीजिए। सर्वे की मैंने रिपोर्ट हम दिखाते हैं। मैं आता हूं आप दोनों के पास। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी? अगला सवाल हमने दर्शकों से पूछा, राय क्या है? ये सवाल हमने पूछा, द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी? जिन्होंने देखा उन्होंने क्या कहा? रिव्यू देखिए यहाँ पर, पब्लिक रिव्यू क्या है? अच्छी 55% लोगों ने कहा अच्छी है, 8% लोगों ने कहा बहुत अच्छी है, 25% लोगों ने कहा ठीक ठाक है, कमजोर 12% लोगों ने सिर्फ कहा है। तो लोगों को पसंद आ रही है ये फिल्म, कहानी पसंद आ रही है और लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सच्चाई के करीब मान रहे हैं। ये देखिए, एक और सवाल है, और एक और सवाल के जरिए हमने पूछा कि फिल्म की आलोचना अगर हो रही है तो, लेकिन सवाल यह है कि क्या लगता है फिल्म ने समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया? क्या जवाब आया आपके सामने? अब ये रिपोर्ट हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। हमने ये 3 ऑप्शन दिए थे और जवाब में देखिए ग्राफ बढ़ता जाएगा। हाँ का 77% लोगों ने कहा कि हाँ, महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया है जिसे छुपाया गया था। 14% लोगों ने कहा नहीं और 9% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। लेकिन 77% ये लोगों की राय है। मानवी तनेजा और हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ। मानवी, देखिए लोगों की राय है, हमने पब्लिक रिव्यू लिया है। देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ, जब हमारे स्वयं प्रधानमंत्री अगर जनता से कुछ निवेदन करते हैं, जनता से कुछ कहते हैं तो जनता मानती है। चाहे वो कोरोना में थाली बजाने का काम हो, चाहे वो आपके घर में झंडे लगाने का काम हो, चाहे वो प्रोपेगेंडा के तहत एक पिक्चर बनाने का काम हो। प्रधानमंत्री का क्या ये काम है? प्रोपेगेंडा के तहत मान ली, ये मैं बार-बार रोकूंगा आपको, बार-बार प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है। ये आपने जज कर लिया, सेल्फ जज कर लिया है। नहीं प्रचार करें, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हुआ जवाब है। पीएम मोदी ने तारीफ कर दी इसलिए वो प्रोपेगेंडा है। सत्ता पक्ष के जो राज्य है वो इसको टैक्स फ्री भी कर देंगे। जल्दी से रिएक्शन। मेरे को याद है, पीएम मोदी ने तारीफ कर दी इसलिए ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कहा जा प्रोपेगेंडा है। देखिए, हर चीज को तो मान अरे सकते जब हैं। भाई प्रोपेगेंडा तो ये बताएंगे क्योंकि उनकी चालें अभी नहीं चल रही। इन्होंने जो इतिहास छुपा के रखा था वो धीरे धीरे करके राष्ट्रवादी केरला स्टोरी बाहर में निकल रहे हैं। हाँ, एक हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा नाट्य रूपांतर हो गया हो, वो बीजेपी बात अलग हो सकती है। जितने भी कार्यकर्ता थे, पिक्चरों की टिकट ले लेके और ज्यादातर लोग उसको नुक्कड़ मोहल्ले में जाकर के लोगों को फ्री में बांटी, तब नीचे भी के हमारे ही हाउसफुल का बच्चे वोट। बच्चियां, जब हम उनको गोधरा की बात करते हैं तब ये एक एग्जाम्पल के तौर पर वो देख सकते हैं कि भैया ऐसा कुछ हुआ था और ऐसी बात थी। अगर इसको ज्यादा वास्तविक करने जाते ना तो लोगों की हवा डूल हो जाती, लोगों की पतलूनें गीली हो जाती। अगर मैं सीधी बात बताऊं तो सुमित जी, क्योंकि जैसी ऐसी घटनाएं हुई है, अब ये ऐसी बात है कि 7 अक्टूबर 2023, ठीक है सर, लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्में बननी शुरू हो गई हैं। इस तरह की फिल्में बननी शुरू हो गई हैं। आप ठीक है, प्रोपेगेंडा
उस पक्ष का भी अगर प्रोपेगेंडा, फिर कांग्रेस ने भी प्रोपेगेंडा के तहत फिल्म बनवाई, ये भी कहा जाएगा। अगर कौन ऐसा सी है तो फिल्म बीजेपी बनाई? ने, नहीं बीजेपी ने बनवाई प्रोपेगेंडा के तहत फिल्में, तो कांग्रेस ने भी बनवाई उस समय। बॉलीवुड में कांग्रेस नेताओं का रास्ता, ये आप सीधे नहीं कह सकते हैं ना। बॉलीवुड कलाकारों को फ्री मानिए, कोई भी फिल्म की आलोचना कीजिए, लेकिन नैरेटिव सेट मत कीजिए कि प्रोपेगेंडा के तहत। मानवी, खुले मन देखिए तौर पर, खुले तौर पर अगर आलोचना मरोड़ कीजिए। करके वक्त की देखिए कमी, देखिए बड़ा वक्त दुख कमी होता है मुझे वक्त की कमी है 2014 के बाद सॉरी वक्त की कमी है। थैंक यू मानवी, और थैंक यू हिमांशु भट्ट जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आप भी फिल्म जरूर देखिए। फिल्म अगर देखना है, किसी की राय बनाने या सुनने या पर मत जाइए। अगर आपको अपनी राय बनानी है तो फिल्म देखकर राय बनाइए। देखकर हम तय करेंगे कि फिल्म कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक